जय प्राणी धन राधा रमण श्री गोपाल भट्टे जुके लाडले। जय प्राणी धन राधा रमण श्री गोपाल भट्टे जुके लाडले। जय प्राणी धन राधा रमण श्री गोपाल भट्टे जुके लाडले। राधे राधे सभी भागवत प्रेमी भक्तों को मेरा प्रणाम। हमने श्लोक का वर्णन सुनाया था, धर्म प्रोज्जित, उज्जवल धर्म, प्रकाशित धर्म, रूढ़िवादी नहीं, बुद्धिमानियों का धर्म। धार्मिक होना अलग बात होती है और उपासक होना अलग बात होती है। आजकल उपासक ज्यादा मिलेंगे और धार्मिक कम है। बंसी कौन सुन सकता है जिसने अपने स्वभाव का श्रृंगार किया है। देह का श्रृंगार महत्वपूर्ण नहीं है। भगवान को सबसे प्रिय कौन है? भगवान लोगों के श्रृंगार को नहीं देखते। एक भगवान ही ऐसे हैं जो ऊपर ऊपर की बातें नहीं देखते, ऊपर ऊपर का स्वरूप नहीं देखते। अगर ऐसा होता तो वाण मारने वाले व्याध का क्या आचरण था? भगवान अगर देखते, कृपा करिए। अगर भगवान धन देखते तो सुदामा के पास कौन सा धन था? भगवान ने रुक्मणी के कक्ष में सुदामा जी को ठहराया। अगर भगवान पुरुषार्थ देखते तो उग्रसेन महाराज का कौन सा पुरुषार्थ था? बताओ, भगवान ने उन्हें राजा बनाया और खुद उनके वो बन गए। द्वारिका के राजा जो हैं, उग्रसेन को बनाया गया, मथुरा के राजा। तो अगर भगवान वंश देखते तो विदुर जी का कौन सा वंश था? विदुर जी के भगवान उनके घर गए और उनके घर पे जाकर भगवान ने भोजन किया। और यहाँ तक कि विदुरानी जी ने तो उन्हें इतनी भावुक हो गई उनको देखकर कि छिलके खवा दिए केले के और केले का फल बाहर फेंक दिया। तो भगवान अगर रूप देखते तो कुब्जा का कौन सा रूप था? कौन सी सौंदर्य थी वो? 3 जगह से टेढ़ी थी वो, फिर भी भगवान ने उसे कितना सुंदर स्वरूप उसको प्रदान किया। तो भगवान ये सब कुछ नहीं देखते। भगवान अगर कुछ देखते हैं तो भक्त का मन देखते हैं, भक्त को देखते हैं। भगवान को अगर कोई चीज प्रिय है तो वो है भक्त। भगवान को भक्त बड़े प्यारे लगते हैं। गोपियां भी कहती हैं ये ठाकुर जी की जो कथा है ना, वो अमृत है। एक बार कोई अमृत पी लेना तो वो मरता नहीं है, लेकिन देवताओं के पास जो अमृत है ना, उसकी भी लीला अवधि है, उसका भी समय है। जब प्रलय होता है तो भगवान उस 3 जगह होता है, मतलब भू भुवा स्व, मतलब पृथ्वी लोक में और स्वर्ग लोक में और अंतरिक्ष लोक का प्रलय होता है। तो उसकी भी एक आयु है देवताओं की। अमृत पीने के बाद भी उनकी एक आयु है। लेकिन ये ठाकुर जी की कथा अमृत जो है ना, इसकी कोई अवधि नहीं, कोई आयु नहीं है। आप जितना पियोगे ना उतना आपको आनंद आएगा, इसमें रस आएगा। ये ठाकुर जी की कथा क्या है? तब कथा अमृतम, ये ठाकुर जी की कथा अमृत है। गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, आपकी कथा वास्तव में आप ही हो। स्वयं भगवान का अवतार है ये कथा, श्रीमद् भागवत जी। आप इसको साधारण ग्रंथ ना समझ लेना, आप इसको कोई इतिहास ना समझ लेना। अब ये क्या है? ये साक्षात भगवान का शब्दमय रूप है। ऐसे तो भगवान
आके बात कर नहीं सकते। इसलिए भगवान ने अपने स्वरूप को इस भागवत जी में अवतरित किया है। ये श्रीमद् भागवत भगवान का स्वरूप है, स्वयं है अवतरित हुए। ये ठाकुर जी की कथा है ना, अमृत है। गोपियां कहती हैं, हे ठाकुर जी, हम नेक से बाजार गए और वहां हमने देखा कोई लाउड स्पीकर पे आपकी कथा कह रहा था। जाकर हम बैठ गए और कब तक बैठे रहे पता ही नहीं चला समय का। और जब उठे तो पता चला ना घर का रास्ता मिला, ना पति पहचान में आया, ना सास पहचान में आई, ना बच्चे पहचान में आए, कोई पहचान में ही नहीं आया। तब से लेकर आज तक आपके प्रेम में भटक रहे हैं। ये सारा दिमाग हमारी आपकी कथा नहीं किया है खराब। हम तो अच्छे खासे थे, घर गृहस्थी चला रहे थे, सब कुछ बढ़िया चल रहा था, संसार बढ़िया ठीक ठाक चल रहा था। एक दिन कथा में जाके क्या बैठे, हमारा तो सारा दिमाग ही खराब हो गया। तब से लेकर आज तक हम आपके प्रेम में भटक रहे हैं। गोपियां ये कहती हैं भगवान से, तो कहती हैं, अरे भैया कथा में मत जाओ मत जाओ, अगर एक बार कथा का चस्का लग गया ना तो तुम्हारा घर घर ही रह जाएगा, फिर तुम किसी काम के नहीं रहोगे। हम सच कहते हैं। गोपियां कहती हैं कि अगर तुमको ये कथा का चस्का लग गया ना, फिर तुम किसी काम के नहीं। गुरुदेव कहते हैं कि कथा समझ में नहीं आ रही है ना, तो बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया। जिस दिन भी असली महात्मा की कथा समझ में आ गई ना, उस दिन तुम्हारा घर घर ही रह जाएगा। बोरिया बिस्तर बांधकर गोवर्धन की धूली में धूल लौटते मारते फिरोगे। कहोगे क्या, हे माधव, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे गोपाल, ऐसे करते फिरोगे। ये ठाकुर जी की कथा है ना, वास्तव में अमृत है। ये जो किसी ने पूछा कि ये गृहस्थ भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या हम घर छोड़ दें? देखो, घर छोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। ये सनातन धर्म जो है ना, ये सनातन धर्म गृहस्थों के लिए ही बना है, सन्यासों के लिए नहीं है, जंगलों के लिए नहीं है। जंगल तो साधना के लिए है, तपस्या के लिए है, वो इसके लिए नहीं है गृहस्थों को जंगल में जाकर भगवान प्राप्ति होगी, भगवान की प्राप्ति होगी, ऐसा नहीं है। अगर जो गृहस्थ में रह के गृहस्थ का पालन नहीं कर सकता, वो जंगल जाके क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता। अगर भगवान को प्राप्त करना है ना, तो वो गृहस्थ में ही मिले हैं भगवान हमेशा। देखो, भगवान राम जब वन में गए ना, तो सबरी घर में ही थी, अहिल्या घर में ही मिली, वाल्मीकि जी आश्रम में ही मिले, कहीं जाना नहीं पड़ा भगवान उन लोगों को भगवान को ढूंढने के लिए। स्वयं भगवान उनके घर में प्रवेश हुए, स्वयं भगवान सबरी के घर गए, उनके झूठे बेर खाए हैं भगवान ने। अहिल्या को भगवान ने तारा है, घर में ही थी वो। ऐसा नहीं है भगवान को प्राप्त करना, ऐसा नहीं कि जंगल चले गए तो भगवान मिल जाएंगे। क्या कहीं लिखा है कि जंगल जाने से भगवान मिलते हैं? मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा कि जंगल में भगवान मिलते हैं। हमने तो अधिकतर कहीं सुना है तो भगवान तो गृहस्थ में ही मिलते हैं। और भगवान प्राप्ति करनी है ना, भगवान की को पाना है ना, उसके लिए कोई साधन नहीं है। उसका कोई ऐसा साधन नहीं कि आप बहुत जप कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, आप बहुत तप कर लो तो भगवान मिल जाएंगे, योग कर लो, कुछ भी साधन कर लो, ऐसा करने से भगवान नहीं मिलेंगे। वो चाहेगा तब मिलेंगे। अब भगवान कब चाहेंगे, इसका कोई प्रमाण नहीं है। वो चाहे तो मिले, वो चाहे तो ना मिले, ये बात तो उनकी रजा से ही बनेगी। वो चाहे तो भक्त को भी मिल सकते हैं, वो चाहे तो अभक्त को भी मिल सकते हैं, ये तो बात उनके ऊपर है। बस हमको क्या करना है, हमें कुछ नहीं करना, प्रतीक्षा करनी है भगवान का। कलयुग में केवल एक ही है, नाम स्मरण। यह कली काल में न साधन दूजा, यह कली काल में न साधन दूजा, जोग जग जप तप व्रत पूजा,
यह कलिकाल में न साधन दूजा। इस कलिकाल में कोई साधन नहीं है, केवल एक ही साधन है। भगवान कह रहे हैं उमा से, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना। तो भगवान कहते हैं एक ही साधन है, केवल सत्य हरि का नाम है। बस उसी का नाम जप करो, उसी का ध्यान करो, उसी का स्मरण करो, उसी का चिंतन करो। और कलयुग में क्या कर सकते हैं, हमारे पास इतनी झंझटें हैं, इतनी परेशानियां हैं कि हम भगवान का अर्चन पूजन ये सब करना हमारे लिए इतना संभव नहीं है। इतनी विधियां हैं भगवान की पूजा की कि आप कितने करोगे। भगवान की पूजा की विधि इतनी है कि आप उसको कर ही नहीं सकते। आप कितने दिन विधियों को भी अपना लोगे, कितने दिन जप कर लोगे, कितने दिन तप कर लोगे, कितने दिन भगवान का श्रृंगार करोगे, कितने दिन भगवान को टीका लगा लोगे। लेकिन अगर आपका ये स्वभाव हो गया ना, भगवान को नाम जप करने का आपका स्वभाव हो गया ना, तो अपने आप ये सब कुछ हो जाएगा। इसलिए कभी भी अगर आपको भगवान की भक्ति करनी हो ना, तो स्वाभाविक होनी चाहिए। स्वयं आपके मुख से राम निकलना चाहिए। हमने कई बार सुना है कि कई लोग कहते हैं राम कहो कृष्ण कहो हरे हरे बोलो। तो ऐसा लोगों को कहना पड़ता है कि राम बोलो कृष्ण बोलो, ऐसा नहीं। कोई साधना की इतनी ऊंचाई पे बैठ जाए कि उसको राम कहना नहीं पड़े, स्वयं उसके मुख से निकले, किसी को देखकर उसके मुख से राम निकल जाए, ये स्वभाव होता है। स्वाभाविक भगवान को देखकर भगवान का नाम निकलना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना कि आपको अभ्यास करना पड़ रहा है, आपको रटना पड़ रहा है, ऐसा नहीं। स्वाभाविक होना चाहिए भगवान से प्रेम, जैसे एक माता एक बच्चे से स्वाभाविक प्रेम करती है। वो कोई कहीं भी रहे बच्चा, चाहे वो विदेश में रहे, कहीं पढ़ने गया हो, कहीं भी रहे, पर माँ उसका चिंतन हर वक्त करती है। जैसे छोटा बच्चा हो ना, जो घुटने घुटने चलता हो, माँ किचन में खाना बना रही हो, कुछ भी कार्य कर रही हो, अगर जरा सी भी हल्की सी भी आहट आ जाती है ना बच्चे की रोने की, तो वो चाहे आटे से भीड़े हाथ हो उसके, चाहे नमक मिर्ची लग रहा हो, कुछ भी लग रहा हो, वो सब छोड़कर अपने बच्चे के लिए भागेगी। उसका चिंतन जो है ना, वो बच्चे में ही है। काम तो कर रही है लेकिन चिंतन उसका बच्चे में। ऐसा चिंतन परमात्मा के लिए हमारे मन में होना चाहिए। आज तो मैंने बहुत ज्यादा ही आपको कुछ बोल दिया। अब भगवान के श्लोक है, निगम कल्प तरोर गलितम। निगम कल्प तरोर गलितम का मतलब होता है, निगम यानी वेद, जो जनार्दन कह देते हैं ना, वही वेद हो जाता है। मतलब जो भगवान कह देते हैं वही वेद है। निगम कल्प तरोर गलितम, तो ये वेद रूपी फल है, वृक्ष है ये श्रीमद् भागवत जी। तो किसी ने पूछा कि ये फल कहाँ से आया, तो समय पहले मैंने शायद आपको फर्स्ट वीडियो में सुनाया था कि सर्वप्रथम ये फल, ये श्रीमद् भागवत जी रूपी फल श्रीमद् नारायण प्रभु ने ब्रह्मा जी को सुनाई थी चतुर्थ श्लोक की भागवत के रूप में। और फिर वही भागवत जी ना ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाई थी, जब उन्होंने एक बार प्रश्न कर लिया था अपने पिता ब्रह्मा जी से, कहा था कि पिताजी आप किसका ध्यान करते हैं, आप किसका ध्यान करते हैं कि आपने ये सारी सृष्टि बनाई है। फिर तो ब्रह्मा जी ने कहा कि मैं अपने प्रभु नारायण का ध्यान करता हूँ। वो चतुर्थ श्लोकी भागवत जो ब्रह्मा जी को सुनाई थी नारायण भगवान ने, वही नारद जी को उन्होंने सुनाई। और फिर नारद जी ने वह भागवत जी व्यास जी को सुनाई, और व्यास जी ने सुख को, और ऐसे सुख के माध्यम से सूत जी अनेक 88,000 ऋषियों के माध्यम से ये धीरे 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 करके हमारे पास पहुंची है। तो किसी ने पूछ लिया कि ये जो भागवत रूपी जो फल है वो खट्टा भी हो सकता है, कोई जरूरी ये फल मीठा ही हो। तो
यहाँ पे कहा गया है कि जैसे फल का जो मुख्य पारखी होता है ना, वो कौन होता है? वो होता है तोता। अगर तोता अगर किसी फल में चोंच मार दे ना, तो फल बहुत ही मीठा निकलता है। आपको भी पता होगा इस चीज के बारे में कि वो जो भी फल होता है, अगर वो जाम भी खाता है ना, तो उसमें अगर वो जाम हम खा लेना, तो चोंच लगा हुआ, तो सच में बहुत मीठा निकलता है वो। तो ऐसे जो मुख्य फारकी है इस फल का, वो है श्री सुखदेव जी महाराज। इस सुखदेव जी महाराज ने इस भागवत रूपी फल में चोंच मारी है, इसलिए ये खट्टा तो हो ही नहीं सकता, ये बहुत बहुत मीठा है। निगम कल्प तरु, ये ऐसा वृक्ष है, ये इस ऐसा वृक्ष का ये फल है कि आप इसको जितना खाओगे, जितना उसका रस लोगे ना, उतना ही आपको रस बढ़ता ही जाएगा, उसमें आपको उतना ही आनंद आएगा। ये निगम कल्प तरु, ये वृक्ष है। जैसे कोई हम आपको समझाएं कि एक वृक्ष है आम का, बहुत बहुत बड़ा ऊंचा आम का वृक्ष है। उस आम के वृक्ष के ऊपर एक गिद्ध आकर बैठता है। वो उस फल को नहीं खाता, पता है वो क्या करता है? अब वो मूसक या वो जो भी चीज है वो खाता है, वो ढूंढता है वहां पे बैठकर ऊपर, सबसे ऊंची डाली पर बैठकर। और उसी समय एक चील आती है, वो भी अपना शिकार ढूंढती है। उसी समय एक कबूतर आता है, वो अपनी कबूतरी को ढूंढता है। और उसी समय फिर एक तोता आकर बैठता है। वो तीनों जो हैं, उन्होंने फल नहीं खाया, ना फल को देखा, ना उस चीज को समझा, लेकिन जब सुख रूपी जो तोता आया, उस आम के ऊपर बैठा, पर वो सबसे ऊंची डाली पे नहीं बैठा, उस ऊंची डाली से थोड़ा नीचे उतरा। उसने ऊंची डाली से नीचे उतर के उस आम की सारी परिक्रमा लगाई, और सबने देखा उसने कि सबसे मीठा फल कौन सा है, और उसमें जाकर ऐसा चंचुआघात किया, उस रस को खुद ने तो खाया, लेकिन उसमें ऐसा चंचुआघात किया कि वो रस धीरे 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 नीचे टपकने लगा। जो नीचे चीटा चीटी जो उस रस का आस्वादन नहीं कर सकते थे, उनको भी उस रस का आस्वादन करने को प्राप्त हुआ। इससे बड़ी और क्या बात हो सकती? ये हम आपको सिद्धांत बता रहे हैं, इसका मीन्स क्या है? मीन्स ये है, ये सबसे ऊंची जो वृक्ष है, ये हमारा शरीर ही है। सबसे ऊंचा वृक्ष हमारा शरीर रूपी वृक्ष है, और सबसे ऊंची डाली है हमारी बुद्धि। इस पे आकर कोई व्यक्ति बैठे और केवल जो दूसरों का धन को खाना चाहे, वो गिद्ध की समान है। और जो चील है, वो अगर इस सबसे ऊंची डाली पे बुद्धि पे आकर हमारी कोई व्यक्ति बैठे, और वो केवल अपना ही पेट भरना चाहे, तो वो चील के समान है। और इस बुद्धि की ऊंची डाली पर आकर कोई व्यक्ति बैठता है, और वो दूसरों के शरीरों को देखता है कि वो कितनी सुंदर दिखती है, वो कितना अच्छा लगता है, यही सब देखता है, वो वास्तव में कबूतर के समान है। लेकिन इस बुद्धि की सबसे ऊंची डाली से कोई व्यक्ति नीचे उतरकर आत्मा में खिले हुए परमात्मा के फल को आस्वादन करता है, और दूसरों को भी कराता है, वो गुरुदेव सुखदेव की तरह है। यही सबसे बड़ी बात है। निगम कल्पतरु। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे आपको सुनाएंगे। तब तक के लिए राधे राधे। आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और बेल आइकन दबाना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।